तो हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मज़े में आनंद में हो? बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पहुँच गए हैं? मिसलेनियस के क्वेश्चंस पर। पिछले लेक्चर में हमने मिसलेनियस के एग्जांपल्स किए थे, बहुत बढ़िया एग्जांपल्स थे। उसमें एक एग्जांपल्स किया था जिसमें हमारे पास क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड, एक एग्जाम्पल था, पहला ही पहला था जो। उसी पर बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर मिसलेनियस में भी। क्या क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेट ए इज इक्वल टू 2 - 1 3 4। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, शो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए की पावर एन -1 बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको भी हमें कैसे करना है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करना है। ठीक है, तो करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करते क्या है, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए। किसके लिए? फॉर एन इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? P1, P1। ठीक है, हम इसको Pn मानते हैं। ठीक है, Pn मानते हैं, इसलिए n की जगह 1 रखेंगे तो P1 कितना हो जाएगा हमारे पास? ए आई P1 सच दैट ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए की पावर 1 आई प्लस 1 ए की पावर 1 -1 बी ए। यानी कि हम इसको ऐसे लिखें कि ए आई प्लस बी ए इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो, ए आई प्लस ये तो हो जाएगा 1 बी ए हो गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया? आर एच एस आ गया। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है ये, यहां पर हम लिख लेते हैं विच इज ट्रू। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। अब हम किसके लिए करेंगे? n इज इक्वल टू k के लिए अज्यूम करेंगे। अज्यूम अज्यूम गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n इज इक्वल टू k रखने पर क्या आ जाएगा? पी के इज सच दैट ए आई प्लस बी ए की पावर क्या है? k इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस n की जगह पर क्या रखना है? k ए की पावर k -1 बी ए। ठीक है, हमारे पास ये आ गया k रखने पर। अब हम किसके लिए करेंगे? k प्लस 1 के लिए। तो हमें प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो p k प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास? p k प्लस 1 कितना हो जाएगा? ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर के n की जगह k प्लस 1 आई प्लस फिर इस k की जगह k प्लस 1 ए की पावर k की जगह k प्लस 1 -1 पी ए। इसको थोड़ा सा और लिखेंगे अच्छे से तो a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k बी ए। प्लस 1 से -1 कैंसिल। हमें ये प्रूफ करना होगा, हमें ये प्रूफ करना होगा कि ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 किसके बराबर आएगा? ए की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 ए की पावर k इंटू बी ए के बराबर। हम अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो हम क्या करेंगे? एल एच एस लेंगे। यहां से क्या लेते हैं हम? एल एच एस, एल एच एस, एल एच एस। एल एच एस हमारे पास क्या है? ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ए आई प्लस बी ए के, और इसको हम क्या लिख देंगे? ए आई प्लस बी ए की पावर 1, या फिर 1 की पावर लगाने से कोई मतलब नहीं होता। यानी मतलब वही है कि पावर लगाओ 1 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ चाहे मत लगाओ। अब हम इसको क्या करेंगे? अब देखो, इसकी वैल्यू हमें पता है, किसकी? ए आई प्लस बी ए की पावर k की वैल्यू हमें पता है, ये रहा, ये रही हमारे पास। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ए की पावर k आई प्लस k ए की पावर k -1 बी ए आई प्लस बी ए।
ठीक है, ये आएगा। तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको हम दोनों से मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिखेंगे, ए की पावर के आई इंटू ए आई, फिर इसको इससे भी करेंगे तो प्लस ए की पावर के आई इंटू बी ए, ठीक है, प्लस अब इसको इस पहले वाले से करेंगे तो के ए की पावर के माइनस वन बी ए डॉट ए आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए डॉट बी ए, ठीक है, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, देखो ए की पावर के डॉट ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए की पावर के डॉट ए, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आई डॉट आई प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए की पावर के बी आई डॉट आई, ठीक है। आप ए बी को आगे पीछे कर सकते हो, बट ए आई और ए को आगे पीछे मत करना। आई पहले लिखा है तो पहले आई, ए को ए बाद में लिखा है तो ए बाद में, अगर ए पहले लिखा है तो ए पहले, आई बाद में लिखा है तो आई बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे के ए की पावर के माइनस वन, इस ए को मैं पहले लिख लेता हूँ, और ये बी, ये ए क्या हो गया ए डॉट आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन, इस b को लिख लेता हूँ बी स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा a डॉट ए आ गया। तो यहाँ से देखो इसकी पावर वन मान सकते हैं, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ a की पावर k प्लस वन, और i डॉट आई कितना होता है, i ही होता है, ठीक है। ये पीछे हम प्रॉपर्टीज पढ़ रखे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई वापस i ही आता है, प्लस a की पावर के बी, आई डॉट ए कितना मिलेगा हमें, ए ही मिलेगा, आई डॉट ए बराबर ए होता है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आई डॉट ए होता है। अब यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, के ए की पावर के माइनस वन प्लस वन, बी ए डॉट आई भी कितना हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, प्लस हमें यहाँ पर इस ए डॉट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस a डॉट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, हमें a दे रखा है, इस a डॉट ए की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, a डॉट ए दिया हुआ है, हमारे पास a डॉट ए दिया हुआ, मतलब a की वैल्यू दे रखी है, तो a कितना है 2 माइनस वन 3 4, ये हो गया 2 माइनस वन 3 4, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, और माइनस वन इंटू 3 माइनस 3, फिर 2 1 जा 2 माइनस 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन में a गलत दिया हुआ है, इसको सही करेंगे। क्वेश्चन में a गलत दिया हुआ है, a क्या आएगा, यहाँ पर a जो आएगा वो आएगा 0 1 0 0, ठीक है। ये a जो है यहाँ पर गलत छप गया था, ठीक है, गलत प्रिंट हो गया। a की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 0 0 आएगी, ये ध्यान रखना है। हाँ 0 1 0 0, 0 1 0 0, और ये भी क्या होगा 0 1 0 0, ठीक है। a की वैल्यू ये होगी 0 1 0 0, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे, क्या आएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, ये 0 0 मिलेगा, यानी 0 मैट्रिक्स मिलेगी। इसकी जगह पर क्या रखना है, अपन को 0 रखना है। तो 0 रखते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो a की पावर k प्लस वन आई प्लस a की पावर k बी ए प्लस,
ये -1 + 1 कट जाएगा, के ए की पावर के ए की पावर के बी ए, और ये तो पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, देखो ए की पावर के + 1 आई प्लस यहाँ से देखो ए की पावर के बी ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं के + 1 ए की पावर के बी ए, ये आ गया के + 1 ए की पावर के बी ए। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बराबर ये किसके आ गई, बराबर आ गई किसके, RHS के। LHS हमने लिया था, ये बराबर RHS के लिए आ गई। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास इक्वेशन दिए थे वो ट्रू है n के नेचुरल वैल्यू के लिए, इनकी सभी नेचुरल वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसको फटाफट नोट कर लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारे पास, ए दिया हुआ है, प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू दिस। अब ये भी किससे होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हम सबसे पहले किसके लिए प्रूफ करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, P1 कितना हो जाएगा हमारे पास, P1 हो जाएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू, देखो 3 की पावर n की जगह 1 रखना है तो 1 - 1 1 - 1 1 - 1, फिर से 1 - 1 1 - 1 1 - 1, और 3 की पावर 1 - 1 3 की पावर 1 - 1 3 की पावर 1 - 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 की पावर 0 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 3 की पावर 0, ऐसे ये सारे ही आ जाएंगे। और किसी के भी पावर 0 हो हम उसको क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। किसी के भी पावर 0 लगा हो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो a इज इक्वल टू ये आ गया जो कि सही है, विच इज ट्रू, यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन करेक्ट है। अब हम चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, अज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए क्या है, ट्रू है। हमने ये अज्यूम कर लिया कि फॉर n इज इक्वल टू k दिस इक्वेशन इज ट्रू। तो pk हमारे पास कितना आ जाएगा, सच दैट a की पावर k इज इक्वल टू 3 की पावर k - 1 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 3 की पावर k - 1। ठीक है, ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गए। अब हम इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे k+1 के लिए। k+1 के लिए भी हम क्या कहते हैं, ये मान लेंगे कि k+1 के लिए ट्रू है। तो k+1 हम फिर प्रूफ करेंगे कि k+1 के लिए क्या आता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो फॉर n इज इक्वल टू k+1, तो pk+1 कितना हो जाएगा हमारे पास, a की पावर k+1 इज इक्वल टू a की पावर k+1, यानी n की जगह आपको k+1 रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 की पावर k+1 - 1 3 की पावर k+1 - 1 3 की पावर k+1 - 1, ऐसे ही सारा ही लिखेंगे हम। ठीक है, ये हमने लिख दिया किसके लिए, 3 की पावर k+1 के लिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो k - 1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, a की पावर k+1 इज इक्वल टू 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k
3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, किसके लिए? ये प्रूफ करना है कि a की पावर k प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k आएगा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलो तो हम यहां से क्या ले लेते हैं, LHS। LHS लेंगे। LHS में हमारे पास क्या है, a की पावर k प्लस 1 ये है। तो LHS में a की पावर k प्लस 1 है, इसको हम टुकड़ों में लिख सकते हैं a की पावर k इंटू a, और a की पावर k की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की पावर k की वैल्यू ये रही। इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1। सेकेंड रो में भी हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर k माइनस 1, और सेम टू सेम हमारा कहाँ आ जाएगा, थर्ड रो में भी यही आ जाएगा 3 की पावर k माइनस 1। अब a हमारे पास क्या दिया है, 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3/3 की मैट्रिक्स है, इस 3/3 की मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, पहला बता रहा हूँ, बाकी सब सेम ऐसा ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ऐसे ही होगा, सारे ऐसे ही होंगे। तो सबको मैं क्या लिख देता हूँ, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ये बात समझ में आ गई? ये तो आया पहला ही अभी। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो फिर वो भी यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ठीक, फिर ऐसे ही हम करेंगे, थर्ड रो में भी यही आएगा, मतलब थर्ड एलिमेंट जो इसमें आएगा वो भी यही आएगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस, अब यही चीज़ किस में होगा, सभी एलिमेंट्स में यही होगा, सबके लिए ये आएगा, यानी सेम चीज़ आएगी सब जगह, सेम टू सेम। तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस फिर 3 की पावर k माइनस 1 प्लस और प्लस 3 की पावर k माइनस 1। अगला भी यही होगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, इसको भी यही लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो a इंटू बी, 3 की पावर k माइनस 1 है, ये क्या है, 3 की पावर k माइनस 1। अब बेस से में तो पावर ऐड होती है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा क्या, ऐसे ही सब में होगा। देखो एक बता रहा हूँ, फिर सारा ऐसे ही लिखूंगा कि 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, यानी 3 की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी 3 k माइनस 1 प्लस 1, यानी कि माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल होगा, केवल क्या बचेगा, 3 की पावर k। बात समझ में आ गई, क्या है बचेगा, 3 की पावर k। तो मैं सबके लिए क्या लिख रहा हूँ, 3 की पावर k लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा
एडजस्ट कर लेना, क्या बचेगा 3 की पावर के 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 3 की पावर के। ठीक है, और यही हमारा क्या है RHS। ठीक है, तो सेम लाइन लास्ट में वही लिखेंगे कि फॉर गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये था हमारा कौन सा इसका सेकंड क्वेश्चन। तो फटाफट नोट करेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ये है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास -4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, -1। ओके, तो ये -1 आएगा। बाकी हमें प्रूफ कैसे करना, वही मैथमेटिकल इंडक्शन वाला मेथड हम यूज़ करेंगे जैसा अभी अब तक करते आए हैं। तो सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू हम क्या करेंगे 1 के लिए करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, P1 इज सच दैट P a की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 1 + 2 × 1 -4 × 1 फिर 1 और 1 - 2 × 1। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, a हो गया है 1 + 2 3 और ये हो गया -4, ये 1 और ये -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जिसको हम लिख सकते हैं विच इज ट्रू। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये क्या है हमारे पास ट्रू है। अब हम किस अज्यूम करेंगे, अज्यूम फॉर n इज इक्वल टू k इक्वेशन इज ट्रू। हमने ये अज्यूम कर लिया कि n के लिए ये ट्रू है। तो पी के हमारे पास कितना आ जाएगा, पी के इज सच दैट a की पावर k इज इक्वल टू 1 + 2k -4k k और ये आ जाएगा 1 - 2k। ठीक है, अब हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k + 1। फॉर n इज इक्वल टू k + 1 क्या आ जाएगा, a की पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 n की जगह क्या लिखा k + 1 -4 k + 1 k की जगह k + 1 और ये हो जाएगा 1 - 2 k + 1। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा a की पावर k + 1 इज इक्वल टू 1 + 2k + 2, यह आ जाएगा -4k - 4 ये k + 1 और ये हो जाएगा 1 - 2k - 2। तो यहाँ से हो जाएगा a की पावर k + 1 इज इक्वल टू, तो 2 + 3 3 + 2k हो जाएगा यहाँ पर 1 + 2 तो 3 + 2k या 2k + 3 और -4k - 4 k + 1 और ये हो गया -1 - 2k। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। तो हम यहाँ से ले लेते हैं LHS। LHS हमारे पास क्या है, a की पावर k + 1 है, a की पावर k + 1 है। सेम प्रोसेस, इसको अलग अलग करेंगे, a की पावर k को अलग और a को अलग, और a की पावर k की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी 1 + 2k -4k k और ये हो गया 1 - 2k। और a कितना है हमारे पास, a है 3 - 4 1 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है। 1 + 2k 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 1 + 2k प्लस -4k × 1 तो माइनस का 4k। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 + 2k से, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4k। अब k × 3 3k प्लस 1 - 2k। अब -4k माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस क्या बचेगा, 2k बचेगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6k - 4k, तो 3 + 6k - 4k, ये हो जाएगा -4
और ये -8k + 4k और 3k - 2k कितना हो जाएगा k + 1 और ये हो जाएगा -4k + 2k तो -1 -2k ठीक है। तो 6 + 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 तो 3 + 2k -8 + 4 माइनस का 4 तो -4 - 4k k + 1 और -1 - 2k ये हमारे पास क्या आ गया RHS। यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। देखो यही था ठीक है 3 + 2k या 2k + 3 यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पर लिखा है n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लोगे वो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आएगा, तो वो भी क्या होते हैं नेचुरल नंबर ही होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ठीक है। तो फटाफट इसको क्या करेंगे नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करना है कि AB - BA क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और A और B हमारे पास क्या दे रखा है सिमेट्रिक दे रखा है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लेट A एंड B आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि कोई भी दो मैट्रिक्स या दो क्या है कोई भी एक मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो ए अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए आएगा एंड बी का ट्रांसपोज भी बराबर क्या आएगा बी आएगा। अभी एग्जांपल किया था पिछले लेक्चर में जो एग्जांपल किया था उसके जैसा ही है बिल्कुल ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए होगा और बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है टू प्रूव ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब आप जानते हो क्या कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ जाए हमारे पास वापस से यही आए लेकिन माइनस में आ जाए ए बी माइनस बी आ जाए ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमने पीछे पढ़ा है एक्सरसाइज 3.4 में किया था, तो वैसा ही है। तो हमें ये प्रूफ करना है ठीक है। तो प्रूफ करते हैं, चलो क्या करते हैं प्रूफ। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं कि लेट ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि x माइनस वाई का ट्रांसपोज क्या होता है x का ट्रांसपोज माइनस वाई का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो वाली प्रॉपर्टी काम मिली। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज क्या लिख सकते हैं हम b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज माइनस इसको क्या लिखूंगा a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं कि x और y का ट्रांसपोज अभी पहले ही किया था हमने, क्या होगा y का ट्रांसपोज और x का ट्रांसपोज ठीक है। अब b का ट्रांसपोज क्या है, देखो हमारे पास b है, a का ट्रांसपोज a है माइनस a का ट्रांसपोज a b का ट्रांसपोज b फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस अगर मैं कॉमन लूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी ए। इसको अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूँ, यानी कि क्या आ गया मेरे पास, देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ गया माइनस में ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर
ए बी माइनस बी ए इज ए skew symmetric matrix is a skew symmetric matrix। ठीक है, ए बी माइनस बी हमारे पास क्या आ गया, एक विषम सममित आव्यूह यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो फटाफट इसको क्या करेंगे, नोट कर लें। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कहता है कि सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी, क्या कि बी डैश ए बी क्या एक सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब समझो कि ये कह रहा है कि बी डैश ए बी ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और दूसरा ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। बोले ये क्या बात हुई कि सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा। बोले हाँ, लेकिन कब, जब ये ए सिमेट्रिक होगा, जब ये ए सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा का पूरा भी सिमेट्रिक हो जाएगा। जब ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि ये पूरा क्या है, ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक हो जाएगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमें यही शो करना है, यही हमें क्या करना है, शो करना है। तो हम इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट करने चलते हैं, उससे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं क्या कि लेट पहले पार्ट के लिए क्या लिखो, लेट ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, अगर ए सिमेट्रिक है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ही आएगा। इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1 मान लो। देखो हमने क्या कहा, ए सिमेट्रिक है, और अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि बी डैश ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना होगा कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक। हमने ए को सिमेट्रिक मान लिया ना, तो अब बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक होगा, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो तो बी डैश ए बी को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो कि सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो मतलब इसका मतलब करना क्या है इसमें, देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज, डैश का मतलब भी ट्रांसपोज है, चाहे डैश लगाओ चाहे ट्रांसपोज लिखो एक ही बात है। ये बराबर क्या आ जाना चाहिए, वापस यही आ जाना चाहिए, बी डैश ए बी आ जाना चाहिए, वापस से यही आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि है। ठीक है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि ए क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिक है। तो देखो लेट बी डैश ए बी, इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी डैश या फिर बी ट्रांसपोज। डैश का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ही होता है। ठीक है, जैसे हम ए बी का ट्रांसपोज कैसे लिखते थे, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, उल्टा। ऐसे यहाँ भी चलेंगे, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, उल्टा चलेंगे। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ए बी सी का ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो हम लिखेंगे सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इस मेथड का हमने यूज किया है। ठीक है, तो बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखो बी का ट्रांसपोज तो क्या है, बी ऐसे कैसे लिख लो। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ही आएगा, ये हम जानते हैं। अब बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो बी का ट्रांसपोज ए बी ही क्या आ गया, यही आ गया। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज क्या आ गया, वापस से यही मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये सिमेट्रिक है। अब दूसरा तरीका कैसे, दूसरा तरीका मतलब कि हम क्या करेंगे, ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान के चलेंगे। लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ क्या करना है, फिर टू प्रूव हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो बी ट्रांसपोज ए बी है ये भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब आपको पता है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, माइनस ए आएगा। क्या आएगा, माइनस का ए आएगा। ये आप जानते ही हो, ए का ट्रांसपोज अगर स्क्यू सिमेट्रिक है ए, तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, माइनस में ए आएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, माइनस में ये आएगा माइनस का ए। ठीक, चलो तो अब हम क्या करें, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट, यानी इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हम थोड़ा सा ऐसा लिख लें ताकि हमें प्रूफ करने में इजी हो कि इसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, माइनस का बी का ट्रांसपोज ए बी, ये आना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं, देखो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, लेट कर लिया कि ये जो बी का ट्रांसपोज ए बी है इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो उल्टा खोलते जाएंगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी आ जाएगा और बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या, माइनस ए। कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन से लिखा। तो हमारे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज ये आया। इस ए को बाहर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में बी का ट्रांसपोज ए बी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देयरफॉर बी का ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज ए बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि ए जब सिमेट्रिक लिया तो यह पूरा सिमेट्रिक आ गया, बी जब स्क्यू सिमेट्रिक लिया तो यह पूरा भी क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। यही प्रूफ करना था और हमने कर दिया। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए बराबर आई। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो हमें क्या कह रहा है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इंटू आई। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए डैश, यानी कि ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, 0 2 वाई और ये हो गया जेड। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो, एक्स वाई माइनस जेड। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, एक्स माइनस वाई और ये जेड हो गया। ठीक, ये हो गया हमारे पास क्या, ट्रांसपोज। हमें क्या चाहिए, ए डैश ए बराबर आई। तो ए डैश हमारे पास कितना आ गया, 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड इंटू ए कितना है, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई और फिर जेड इज इक्वल टू आई, यानी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। फिर ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, फिर 2 वाई इंटू 0 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई। 2 वाई इंटू 2 वाई 4 वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। फिर 2 वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड, यही आएगा। ठीक है, अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 माइनस एक्स जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स जेड, 2 वाई जेड माइनस वाई जेड, फिर ये माइनस वाई जेड, सॉरी प्लस का वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये लास्ट वाला जेड इंटू माइनस वाई जेड। ठीक है, अब जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
फिर से प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आ गया। अब दो मैट्रिक्स बराबर आगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा 0, ये भी कट जाएगा 0, ये भी कट गया 0, 4 और 2 6 6y स्क्वायर, ये 0, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 0 0 3z स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इसके 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां से लिखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ऐसे यहाँ से भी y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/6, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6। z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, देन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। एक्स वाई जेड फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। फटाफट वीडियो पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तीन मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? इन दोनों को। तो देखो यहीं से ही सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 × 1। देखो ये पहले तो कितने बाई कितने का 1 2 1, एक रो है और 3 कॉलम है, तो यानी 1/3 का है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1/3 की नई मैट्रिक्स मिलेगी। 1/3 मतलब एक रो 3 कॉलम की, एक रो और 3 कॉलम की मतलब ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी। तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × 1 कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 × 1 1। ठीक, दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 2 2 प्लस 0 प्लस 0, 1 × 0 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 2 ज़ा 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई एक कितने की 1/3 की। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास 0 2 और x। ठीक, 0 2 और x बराबर 0, यानी कि 0 0 0। कितने बाय कितने की मैट्रिक्स रखेंगे, अभी नहीं, यहाँ पर रख लो 0 ओ मैट्रिक्स। तो ये कितना हो गया 6 2 और ये हो गया 4। ठीक, और ये आ गया हमारे पास 0 2 x। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास ये 1/3 का और ये 3/1 का। तो 1/1 की नई मैट्रिक्स मिलेगी। तो 6 × 0 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 × x 4x। ठीक है, बराबर क्या मिल गया 0 मिल गया। 4 + 4x आ गया, यानी यहाँ से हमारे पास आ गया 4 + 4x इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/4, यानी x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितने आ गई हमारे पास -1 आ गई। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटा सा, तो इसको फटाफट नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये कहता है कि a हमारे पास ये दिया और a² - 5a + 7 है। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किए 3.4 में, बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चन थे, किए थे। और ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज़ रखनी है और बराबर 0 करके सोल्व करना है, बराबर 0 लाना है इसको। तो क्या करते हैं, चलो तो पहले हम a² निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a²। a × a कितना आ जाएगा, a हमारे पास है 3 1 -1 और 2 और 3 1 -1 और 2। इनको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, देखो 3 3 ज़ा 9 और 1 × 1 -1, 3 1 ज़ा 3 + 2 -1 × 3 -3 -2
और -1 + 4, तो ये तो आ गया आपके पास a², यानी 8, 5 -5 और 3, ये तो आपके पास क्या आ गया a² आ गया। ठीक है, ये आपके पास a² आ गया। अब देखो, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारे पास क्या है a² -5a + 7i, इसके बराबर 0 लाना है, तो a² की वैल्यू हमारे पास है 8, 5 -5 एंड 3 -5, a कितना है 3, 1 -1 एंड 2 + 7, 1 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको सॉल्व करेंगे, 8, 5 -5 और 3 -5 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 5 1 जा 5, फिर ये -5 और 5 2 जा 10। यहाँ पे ध्यान देना माइनस बाहर ही रखा है और 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, +7 0 0 7। अब क्या कर सकते हो, आप चाहो तो पहले माइनस करो फिर ऐड कर लो, जो भी ठीक लगे, या पहले ऐड कर लो फिर माइनस कर लो, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले ऐड करता हूँ, 8, 7 और 15, 5 + 0 5, -5 और 0 -5 और 10 सॉरी 3 + 7 10, पहले ऐड कर दिया। अब मैं माइनस करूँगा किसको, इसको, -15 सॉरी 15 ओनली 15 है, 15 5 यहाँ है -5 और 10। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 - 15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0 और ये भी 0, बराबर क्या आ गया 0 मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, बराबर क्या आ गया, हमें 0 मैट्रिक्स आ गया। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ये आ गया x - 5 - 1, अभी क्वेश्चन किया था ये वैसा ही है, इसमें x फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, x × 1 x, -5 × 0 0, -2 आ जाएगा, -2, फिर x × 0 0, ये -10 और 0, फिर 2x -5 और -3, ये एक मैट्रिक्स मिल गई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब x 4 और 1 बराबर 0, ये ध्यान रखना पहले इसको और इसको मत मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये 1 × 3, ये 3 × 1 का है, तो पहले इसको मत करना, पहले ये फिर उसके बाद जो आएगा वो इसको करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या आया यहाँ से हमारे पास, ये आ गया x - 2 -10 और ये आ गया 2x - 8, और जो यहाँ पर मैट्रिक्स है x 4 1 = 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x × x - 2, फिर 10 × 4 -40, और ये हो जाएगा प्लस में 2x - 8, ये मिल गई हमें 1/1 की मैट्रिक्स। तो ये इसको खोलेंगे, x² - 2x -40 + 2x - 8 = 0, ये -2x से +2x कैंसिल, x² - 48 = 0, x² = 48, देन x = ±√48। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई ±√48 आ गई। क्लियर है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए, इसके आगे क्वेश्चंस हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आगे आप ट्राई करना, बहुत ही सिंपल से हैं। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।